लूका रचित सुसमाचार अध्याय 5 वचन 4 में पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनिए। जब वह बातें कर चुका तो शमौन से कहा, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। हालेलुया, 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 हालेलुया। वचन ये बता रहा है कि जब यीशु मसीह ने लोगों से बातचीत की और यह बातचीत होने के बाद प्रभु यीशु मसीह ने शमौन पतरस से कहा कि नाव को गहरे में ले चलो और मछलियां पकड़ने के लिए वहां पर जाल डाल दो। यह घटना विस्तार से योग कहती है कि प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में 2000 वर्ष पूर्व मनुष्य रूप में था और वे परमेश्वर का कार्य इस संसार में कर रहा था, और बाइबल ये बताती है कि परमेश्वर का कार्य करते समय प्रभु यीशु मसीह जगह जगह जाकर, गांव गांव जाकर, नगर नगर जाकर परमेश्वर के राज्य के बारे में सुसमाचार बताता था। तो वचन यो कहता है कि प्रभु यीशु मसीह के पीछे एक बहुत बड़ी भीड़ थी और ये भीड़ होने के कारण प्रभु यीशु मसीह भीड़ से बातचीत कर रहा था, परमेश्वर के राज्य के बारे में वो बता रहा था। और ये सब बातचीत होने के बाद प्रभु यीशु मसीह ने उन मछुआरों से ये कहा कि नाव को गहरे में ले चलो। उन मछुआरों में एक इंसान ये था जिसका नाम था शमौन पतरस, एक था याकूब, एक था यूहन्ना। ये यीशु मसीह के पहले चेले हुए और इनसे और प्रभु यीशु मसीह से पहली बातचीत, पहली मुलाकात बाइबल में लिखी गई है। और इसमें इस बात को कहा गया है कि ये लोग जाल धो रहे थे और प्रभु यीशु मसीह वहां पर आया। सुबह का समय था, लोग यीशु मसीह के पीछे थे और यीशु मसीह ने लोगों से बातचीत की और बातचीत होने के बाद प्रभु यीशु मसीह ने मछुआरों से कहा, यानी कि शमौन पतरस से कहा कि नाव को गहरे में ले चलो और वहां पर मछलियां पकड़ने के लिए अपना जाल छोड़ो। तब यही शमौन पतरस यो कहता है कि हमने रात भर मेहनत की है, रात भर हमने प्रयास किया है, लेकिन हमने कुछ ना पकड़ा, फिर भी आपके कहने से हम जाल छोड़ने के लिए तैयार है। और वे सब पुनः एक बार फिर वे नाव में बैठ जाते हैं। जिस जाले को वो धोकर घर लौटने वाले थे, उस जाले को लेकर वो नाव पर सवार होकर यीशु मसीह को लेकर नाव को गहरे में ले जाते हैं। और जब वे नाव गहरे में पहुंचती है तो बाइबल बताती है कि वे लोग मछलियां पकड़ने के लिए जाल को छोड़ते हैं और इतनी मछलियां आती है कि जाला फटने लगता है और एक बहुत बड़ा चिन्ह, चमत्कार वहां पर होता है। और बाद में ये लिखा भी गया है कि जबकि ये चमत्कार को पतरस देखता है तो वह अपने आप में बहुत ही अचंभित हो जाता है और वे प्रभु यीशु मसीह से कहता है कि मुझसे दूर हो जाओ, क्योंकि मैं एक पापी इंसान हूं। क्योंकि उसे ये बात भली भांति पता चल चुकी थी कि जो मेरे साथ मेरे नाव में खड़ा है वो कोई साधारण इंसान नहीं, क्योंकि हमने रात भर मेहनत की, रात भर प्रयास किया, लेकिन हमने कुछ ना पकड़ा, वरन यीशु मसीह के कहने से हमने कुछ किया तो हमने बहुत कुछ पकड़ा। और ये कोई साधारण बात नहीं थी, ये बहुत ही अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। और इस चमत्कार को देखकर पतरस का हृदय बदल जाता है और वे प्रभु यीशु मसीह के प्रभुत्व को पहचानता है और प्रभु यीशु मसीह से कहता है कि मुझसे दूर हट, क्योंकि मैं एक पापी इंसान हूं, तुम पवित्र हो। तो यीशु मसीह उससे कहता है कि आगे जाकर तुम मनुष्यों को पकड़ोगे, यानी कि मनुष्य की आत्मा को परमेश्वर के राज्य के लिए पकड़ोगे। तो आज की जो सीखने वाली बात यह है कि प्रभु यीशु मसीह और उन चेलों का जब सबसे पहली मुलाकात होती है तो उस मुलाकात में प्रभु यीशु मसीह पतरस से कहता है कि गहरे में ले चलो। गहराई में जाने के लिए प्रभु यीशु मसीह बोलता है। और ये गहराई में जाने के विषय में प्रभु यीशु मसीह जब बोलता है तो बाइबल बताती है, पवित्र आत्मा इस बात को हमें विस्तार से समझाता है कि बाइबल में गहराई का एक बहुत बड़ा मतलब होता है। जबकि आप सोमवार को आए होंगे तब आपने इस वचन को सुना होगा कि परमेश्वर के वचन के विषय में या परमेश्वर के कामों के विषय में आपको हमेशा चिंतन में रहना चाहिए, आपको हमेशा मनन में रहना चाहिए, उसके बारे में गहराई से सोचना चाहिए। और ये बात प्रभु यीशु मसीह इस घटना से या इस वचन के द्वारा और भी गहराई से समझाता है कि जो कि विश्वासी लोग होते हैं, जिन लोगों ने परमेश्वर पर विश्वास किया है, जो लोग परमेश्वर है ऐसी बात को मानते हैं तथा विश्वास करते हैं, उन सब लोगों के लिए परमेश्वर ये कहता है कि आपको गहराई में जाना चाहिए। क्योंकि गहराई में क्या है, गहराई में बहुत बड़े भेद होते हैं।
गहराई में हल छुपा होता है, गहराई में मुक्ति छुपी होती है, गहराई में शांति छुपी होती है, तथा गहराई में सत्य छुपा होता है। मेरे आत्मिक पिता यो कहते थे कि जब जितना तुम गहराई में जाते जाओगे उतना तुम सत्य को पहचानते जाओगे, जितना तुम गहराई में बढ़ते जाओगे उतना तुम सत्य में बढ़ते जाओगे। जब तक गहराई नहीं तब तक सत्यता नहीं। गहराई में जाना इसका मतलब हमें सत्यता में जाना है या सत्य में बढ़ना है। और इसी रीति को प्रभु यीशु मसीह आगे जाकर यह बताता है कि आपको गहराई में ले चलना है। ध्यान रखना कि प्रभु यीशु मसीह ने उन चेलों से तथा उस पतरस से, याकूब और यूहन्ना से ये कब कहा कि आपको गहराई में जाना है? ये तब कहा जब वे मन के थके हारे थे, ये तब कहा जब वो शरीर से भी थके हारे थे, ये तब कहा जब वे निराशा में थे। वे मछुआरे थे, उनका रोजमर्रा का काम था कि रात को नाव लेकर समंदर में जाना है, जाल फेंकना है, मछलियां पकड़नी है, इकट्ठा करनी है और बाजार में जाकर बेचनी है, पैसे मिलेंगे उससे घर खर्चा चलाना है। ये उनका रोजमर्रा का काम है। और ये रोजमर्रा का काम होने के बावजूद भी उस दिन ऐसे हुआ कि उन्होंने कुछ ना पकड़ा, कुछ नहीं मिला उनको। उन्होंने मेहनत की। जब हम मेहनत करते हैं या जब हम प्रयास करते हैं और जब उसका हमें प्रतिफल मिलता है, हमें अच्छा लगता है, बहुत अच्छा। कि आप काम पे जाने वाले लोग हैं, आप 30 दिन काम करते हैं और आपको अगले महीने में पगार नहीं मिलती तो आपको कैसा लगेगा? उसी रीति से जब वे अपने दिन भर की मेहनत को करते हैं, रात भर की मेहनत को करते हैं, तो रात भर की मेहनत को करने के बाद जो उनका प्रतिफल था कि उन्हें मछलियां पकड़नी थी या मछलियां उनके पास होनी चाहिए थी, वे उनके पास नहीं थी। वे हृदय से तथा वो मन से थके हारे थे, वे शरीर से भी थके हारे थे। आपको इस बात के बारे में भली भांति पता चलेगा कि जब हम किसी काम के विषय में योजना बनाते हैं, ये काम करना है, वो काम करना है, इससे जाकर मिलना है, उससे जाकर मिलना है, और आप पूरे जोर शोर से निकलते हैं और निकलने के बाद आपका एक भी काम नहीं होता और आप थके हारे, मन से थके हारे, शरीर से थके हारे घर में आते हैं, तो ये थकावट कुछ अलग होती है। लेकिन जब आप पूरी योजना को बनाते हैं और उस योजना के तहत हर एक काम आपका होता है, शरीर थकता है लेकिन मन नहीं थकता, क्योंकि मन को पता है सब काम हो गया है। तो इनके विषय में ऐसा नहीं था। ये तो शरीर से थके तो थके थे ही, वे मन से भी थके थे, वे मन से भी थके हारे थे। वे अपने उनकी जो अवस्था थी वो निराशाजनक थी। किसको अच्छा लगेगा कि हमने मेहनत की लेकिन कुछ ना मिला, हमने प्रयास किया लेकिन उसके विषय में हमें कुछ ना मिला, हमने श्रम किया लेकिन उसके विषय में हमें कुछ ना मिला। किसको अच्छा लगेगा? किसी को नहीं अच्छा लगेगा। यदि हम मेहनत करते हैं तो उसका प्रतिफल आना चाहिए, यदि हम प्रयास करते हैं तो उसका प्रतिफल हमें आना चाहिए, यह हर एक को लगता है। उसी रीति से उनको भी लगा था लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। आप इस बात के बारे में भली भांति जान पाएंगे, जबकि यीशु मसीह ने सामने से कहा कि नाव को गहरे में ले चलो तो और वहां पर मछलियां पकड़ने के लिए जाल छोड़ो, तो सबसे पहली बात पतरस आगे आकर यह बताता है कि हमने रात भर मेहनत की है। शायद पतरस को ऐसे लगा होगा कि यीशु मसीह को यह पता नहीं है कि हमने रात भर मेहनत की है, हमें अभी नहीं आए हैं, हम रात भर मेहनत करके अभी वापस घर को लौट रहे हैं, हमने कुछ नहीं पकड़ा है। शायद उसको ऐसे लगा होगा, इसलिए वो ये बात को, उस वास्तविकता को प्रभु यीशु मसीह के सामने रखने जा रहा है कि हे प्रभु, हमने रात भर प्रयास किया लेकिन कुछ ना पकड़ा, फिर भी तू कहता है तो हम छोड़ने के लिए तैयार हैं। प्रभु यीशु मसीह इस वचन को, इस रेमा वर्ड को तब बता रहा है जब पतरस और उसके अन्य साथीदार मन से थके हारे हैं। पतरस और उसके अन्य साथीदार शरीर से थके हारे हैं। पतरस और उसके अन्य साथीदार निराशा की स्थिति में हैं, उनका आनंद का कोई मतलब नहीं है, आशा की कोई किरण नहीं है। अभी तो वो घर को लौटने वाले थे, वे वापस नहीं जाने वाले थे, वो तो घर को लौट रहे थे। बाइबल बताती है प्रभु यीशु मसीह जब समुद्र के किनारे आया तो तब यीशु मसीह ने देखा कि वो जो मछुआरे हैं वो अपना जाल धोकर घर को लौट रहे थे। इसका मतलब वो मन से भी कि आज कुछ नहीं मिला, आज छोड़ दो। इसका मतलब उन्हें उस दिन की आशा नहीं है, उन्होंने आशा को छोड़ दिया है, अभी वो दूसरी रात का इंतजार करने वाले थे। लेकिन यीशु मसीह वहां पर मौजूद था और यीशु मसीह ने उस समय उनको कहा कि गहरे में जाओ। जब हम संसार में जीते हैं, जब हम व्यक्तिगत तौर पर जीते हैं, तो कई बातें, कई चीजें हमारे जीवन में ऐसी होती है, उन चीजों में, उन बातों में या उन अवस्था में हमें कभी कभी परमेश्वर गहराई में जाने के लिए बोलता है।
और जब हम गहराई में जाते हैं तब हमें सत्य का पता चलता है। जब हम गहराई में जाते हैं तो हमें छुटकारे का पता चलता है। जब हम गहराई में जाते हैं तब हमें हल का पता चलता है, उस मुसीबत का जो हल है उसका पता चलता है। लेकिन लोग जाते नहीं है। लोगों को ऐसे लगता है कि मैं तो प्रार्थना तो बराबर कर रहा हूं, मैं तो बाइबल तो बराबर पढ़ रहा हूं, बाकी की चीजें मैं तो बराबर कर रहा हूं, फिर भी मेरे जीवन में ये कैसा दुख है, फिर भी मेरे जीवन में ये समस्या कैसी है, फिर भी मैं इतना तकलीफ में क्यों हूं। मैं यदि प्रार्थना बराबर कर रहा हूं, मैं यदि बाइबल बराबर पढ़ रहा हूं, मैं यदि परमेश्वर के वचन के अनुसार जीने का बराबर प्रयास कर रहा हूं, फिर भी मेरे जीवन में ये तकलीफ कैसी, फिर भी मेरे ये जीवन में मुसीबत कैसी, क्यों नहीं मेरा परिवार इस मुसीबत से बाहर निकल रहा है। ऐसा जब आपको लगे कि आशा नहीं दिख रही है, ऐसा जब आपको लगे कि मेरा मन निराश होता जा रहा है, मेरा मन निराशा से थक जा रहा है, मेरा शरीर मेरा मस्तिष्क निराशा से थक जा रहा है, तो उस घड़ी परमेश्वर आपको यह कहता है गहरे में चलो। जब आप गहरे में जाएंगे तो ध्यान रखना, आपको भली भांति पता चलेगा कि हल उसमें ही है। आपको भली भांति पता चलेगा। एक बहन जो कई दिनों से प्रार्थना सभा में लगातार इसे आती है, और उसका प्रॉब्लम यह था कि उसके 2 बच्चे थे, एक बच्चा तो मर गया, दूसरा बच्चा हमेशा बीमार रहता है। और वे बहन प्रार्थना में लगातार आती रहती है, प्रार्थना में लगातार आती है। आज इस हफ्ते में इसकी ये जीवन में ये बड़ा चमत्कार हो गया, उसने गवाही दी। और 2 हफ्ते बीत जाते हैं, 3 हफ्ते बीत जाते हैं, 4थे हफ्ते में वापस आती है, बच्चे के विषय में गवाही देती है, वो भी बड़ी गवाही होती है। और 1 महीना गुजर जाता है और कोई एक बड़ी गवाही होती है, और 1 महीना गुजर जाता है और एक किसी बीमारी की बड़ी गवाही होती है। ये तो लगभग चलता रहता है। तो जो मेरे अगुए हैं उन्होंने परमेश्वर से पूछा कि ये कैसा हो सकता है। ये विश्वास इतना है कि इतनी बड़ी बड़ी गवाहियां इसके जीवन में हो रही है, इसके जीवन में इतना बड़ा बड़ा चमत्कार हो रहा है, छोटे मोटे नहीं, सर्दी जुकाम ताप खोखला ये नहीं, बहुत बड़े बड़े, आप सोच भी नहीं सकते। और इतने बड़े बड़े चमत्कार होने के बावजूद लगातार 1 महीना छोड़कर इसके जीवन में तकलीफ आती क्यों है, तकलीफ बार बार आती क्यों है। तो एक दिन वो बहन शिविर में गई थी, और शिविर के दौरान मेरे आत्मिक अगुए सर पर हाथ रखे प्रार्थना कर रहे थे। तब वे बहन अगुए के पास आई, और अगुए हाथ रखने से पहले ही अगुए के हृदय में पवित्र आत्मा ने इस बात को बताया कि फंसाया जाना, बस यही शब्द आया, बाकी कुछ शब्द नहीं आया। अगुए ने हाथ रखा, आशीष दिया, घर को लौट गए। और बाद में वापस अगुए को यह बात पता चली तो फोन किया गया और उसको पूछा गया कि आपने किसी को फंसाया है क्या। वो बोलती है नहीं, मैंने किसी को नहीं फंसाया, मैं तो प्रार्थना में आने वाला इंसान है, मेरा तो ऐसा है। नहीं, प्रार्थना में आने से पहले किसी को फंसाया था? नहीं, मैंने किसी को नहीं फंसाया, बस हो गया, फोन रख दिया। आधा 1 घंटे बाद उसी बहन ने वापस केंद्र में फोन किया और कहा हाँ मैंने फंसाया है। क्या कहती है? हाँ मैंने फंसाया। तो किसको फंसाया है? तो जहां पर मैं काम करती थी, वो जो मेरा सेट था, जब नोटबंदी का काल था, उस काल में उसने कुछ पैसे मुझे मेरे अकाउंट में रखने के लिए दिए थे, और मैंने वो रखे थे। और मैंने रखने के बाद बहुत दिन बीत चुके, महीने बीत चुके, साल भी बीत गया, लेकिन मेरे सेठ को ये बात मालूम ही नहीं थी, शायद वो भूल गया ऐसा लगा था। तो मैंने क्या किया, जो मेरे अकाउंट पे उसने रखे थे वो आहिस्ता आहिस्ता मैंने निकालने शुरू किए। तो मैंने क्या क्या किया, कितने लिए होंगे वो मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने मेरा बंगला बांधा है, उसमें मैंने फ्लैट 2 BHK का फ्लैट भी लिया है, यहाँ पे भी जमीन ली है, वहाँ पे भी जमीन ली है, ऐसा किया है नहीं वैसा किया है, जो कुछ है। तो ध्यान रखना। तो गहरा में बात ये थी कि आपने किसी को फंसाया था, उस औरत ने किसी को फंसाया था, उसकी क्षमा उसने अभी तक नहीं मांगी थी। जबकि उसको सामने से पूछा गया कि क्या आपने किसी को फंसाया था, वो सामने से बोल रही है नहीं फंसाया था। जब उसको ये बात भली भांति अंदर से पता चली, क्योंकि एक इंसान दुनिया से झूठ बोल सकता है, एक इंसान अपने घर वालों से झूठ बोल सकता है, लेकिन अपने आप से झूठ नहीं बोल सकता। वे अपने आप को कैसे फंसाएगा? वो नहीं फंसा सकता। इसका हृदय उसको इस बात के बारे में गवाही देता है कि तू दोषी है, तुझे पूछा गया है तो तू बोल दे। तब उसने बताया कि मेरे जीवन में ये तकलीफ है, मैंने ये किया है। और आगे जाकर ये भी पूछा कि आपका जो एक बेटा है उसको भी कुछ ना कुछ तकलीफ होती रहती है। 1 महीना गया कि दूसरे महीने में बीमार पड़ता ही पड़ता है, और छोटा मोटा बीमार नहीं, बहुत बड़ा बीमार होता है, कितना सारा पैसा उसके इलाज में खर्चा हो जाता है। तो आपने कभी किसी लड़के के विषय में, या किसी लड़की, किसी बच्चे, किसी बच्ची के विषय में आपने कुछ अपराध किया है? कहते हैं, बोलते हैं हाँ किया है। क्या किया है? तो उसकी जो देवरानी थी, उसकी जो बच्ची थी, वो एबनॉर्मल थी, उसको दिमाग से बराबर समझता नहीं था। उसकी देवरानी गुजर चुकी थी और उसका पिताजी भी गुजर चुका था, और वे लड़की उसके पास में थी। तो उसको अपने देवरानी की बेटी का सब कुछ करना पड़ता है, इसलिए वो बार बार उसको ताना मारती थी
उस लड़की को तो बेचारी को तो कुछ नहीं समझता, वो तो एबनॉर्मल है, उसको क्या अच्छा क्या बुरा कुछ नहीं समझता। वो खाली हाइट में बड़ी है लेकिन दिमाग से बड़ी नहीं थी, और वे और उसके बच्चे उसको डांटते थे या उसको ताना मारते थे, उसको ताना कसते थे, और ये जाकर घूम फिर कर यही श्राप इसके जीवन में कार्य करने लगा। ये कर रही है प्रार्थना, प्रभु जी आशीष करो, प्रभु जी ऐसा करो, प्रभु जी वैसा करो, प्रभु जी कर रहा है, प्रभु जी कर रहा है, लेकिन अंतिम इलाज नहीं हो पा रहा है, आखिरी हल नहीं हो पा रहा है, आखिरी का आशीष नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि गहराई में यह था कि उसकी जीवन की जड़ें पाप से जुड़ी हुई थी। जबकि हम गहराई में जाते हैं तो ही पता चलता है, नहीं तो नहीं पता चलता। आप ऊपरी तौर पर से आएंगे और अपने सवाल को परमेश्वर के सामने रखेंगे तो कभी परमेश्वर आपको यह भी कह सकता है कि अपने आप को गहरे में ले चलो, अपने आप को गहराई में ले चलो, तब जाकर पता चलेगा। जबकि एक बहुत बड़ी नाव, जिसको हम अंग्रेजी में शिप कहते हैं, बहुत बड़ी, जिसमें बहुत बड़े बड़े होटल होते हैं, बहुत बड़े बड़े कमरे होते हैं, खेलकूद के कोई सामान होते हैं, इतनी बड़ी जहाज एक छोटी सी मोटर और छोटे से पंखे से चलती है। जो छोटा मोटर पंखा एकदम नीचे होता है, जब उसमें कुछ जाला फंसता है तो इतना बड़ा जहाज होने के बावजूद भी अपने दम पर वो आगे नहीं बढ़ पाता, जब तक उस छोटे से पंखे पर जो जाला लगा है, अटका पड़ा है, जब तक आप उसको निकालते नहीं। जब गोताखोर नाव पर से नीचे उतरते हैं और उस पंखे के पास आकर उस जाला को छोड़ते हैं, तब जाकर वो इतनी बड़ी नाव चल पड़ती है। आपका जीवन भी ऐसा ही है। परमेश्वर भी हमें यह कहता है कि हमें अपने जीवन में ऐसी स्थिति में जब हमें कुछ ऐसा लगता है कि मैं मन से थक चुका हूं, मैं शरीर से थक चुका हूं, सारी परिस्थिति निराशाजनक है, कहां पर भी आस दिखाई नहीं दे रही, कहां पर भी उम्मीद नहीं दिखाई दे रही है, प्रार्थना तो चल रही है, उपवास प्रार्थना चल रही है, बाइबल तो पढ़ रहा हूं, लेकिन कुछ है जो मुझे परमेश्वर की ओर से नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? चलो गहराई में। परमेश्वर यो कहता है गहराई में चलो। तो देखो, आप अपने जीवन में गहराई में जाकर देखो। जब आपको ऐसे लगे कि मैं मन से थक रहा हूं, रोज रोज का चालू है लेकिन मैं मन से थका हुआ हूं, गहराई में जाना यह आपकी महत्वपूर्ण बात है। जबकि बाइबल में लिखा गया है कि लाजरस का एक बहुत बड़ा चमत्कार बाइबल में लिखा गया था कि लाजरस को मरकर 4 दिन हो चुके थे। चौथे दिन प्रभु यीशु मसीह उस लाजर के कब्र के बाहर था और उस लाजर की बहनें कब्र के बाहर रो रही थी, बहुत रो रही थी, और प्रभु यीशु मसीह अभी चमत्कार करने जा रहा है। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जबकि प्रभु यीशु मसीह वहां पर आया तो लाजरस की बहन मार्था ने यीशु मसीह से कहा कि यदि तुम पहले आते तो मेरा भाई मरता नहीं, और अभी भी तुम कुछ मांगोगे तो परमेश्वर तुम्हारे लिए करेगा। इतना उसका विश्वास है। मार्था को यह बात भली भांति पता थी कि प्रभु यीशु मसीह सामर्थ्यशाली है। यदि वो अभी भी मांगेगा तो चमत्कार होगा, अभी भी मांगेगा तो स्वर्ग से हलचल होगी, यह मार्था को पता था। और उसी सामर्थ्य के तहत जब प्रभु यीशु मसीह कार्य करने जा रहा था तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि पत्थर को हटाओ। तो यही मार्था कहती है, पत्थर को मत हटाओ। एक तरफ वो ये कहती है कि आप अभी भी कुछ मांगोगे तो परमेश्वर करेगा, और दूसरी तरफ परमेश्वर करने जा रहा है तो मार्था कहती है पत्थर को ना हटाओ। तो यीशु मसीह कहता है, क्या मैंने तुझसे ये नहीं कहा था? यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। प्रभु यीशु मसीह उसे गहराई में ले जाता है। कब की गहराई में? जब उसने इस वचन को मार्था को सिखाया था कि परमेश्वर का राज्य इस पर चलता है कि जब तुम विश्वास करते हो और विश्वास को दिखाते हो तो विश्वास के तहत तुम परमेश्वर की महिमा को देखते हो। इस बात को जब प्रभु यीशु मसीह ने मार्था को याद दिलाया, यानी कि गहराई में ले गया, और जब वो गहराई की बात भली भांति समझती है, पत्थर हटाया जाता है। यीशु मसीह कहता है लाजरस बाहर आ, मरा हुआ लाजर बाहर आ जाता है। बहुत बार ऐसे होता है कि हमें पता नहीं चलता कि हमें आगे जाकर क्या करना है। बहुत बार हमें ये पता नहीं चलता कि इस मुसीबत की वजह क्या है, इस समस्या की वजह क्या है, ये जो आपदा है, ये जो अवस्था है, ये जो परिस्थिति है, इसका हल है क्या? आगे जाकर क्या होने वाला है? ये ऐसे ही चलता रहेगा या ये ऐसे ही होता रहेगा? इसका आगे जाकर क्या होने वाला है? तो इसका मतलब पवित्र आत्मा आपको ये बता रहा है, आपको गहराई में जाना है। आप गहराई में जाओगे, आप अपने अतीत में घुसोगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी जीवन की गाड़ी कहां पर अटकी पड़ी है, आपका कौन सा ऐसी चीज है। ध्यान रखना, जिन पापों का पश्चाताप नहीं होता या जिन पापों की क्षमा नहीं होती, वो पाप पीछा करता है, वो पाप दुष्परिणामों को लाता है, वो पाप श्रापों को लाता है। तो आप अपने जीवन में झांको, अपने जीवन की गहराई में जाते रहो और देखो वहां पर कौन सा ऐसा पाप है जिस पाप के विषय में मैंने परमेश्वर के सामने तहे दिल से क्षमा नहीं मांगी है। यह भी एक तरीके का अटकाव है। ये आपको इस अटकाव को समझना है, आपको गहराई में जाना पड़ेगा। यदि आप गहराई में नहीं जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। आपको ऐसे लगेगा अभी तो मैं ठीक हूं ना,
अभी तो मैं ठीक हूं ना। परमेश्वर के एक बहुत बड़े दास जिनका नाम था पीजे वर्गीस, एक बहुत बड़े दास थे, और वे प्रार्थना करने के दौरान उन्हें परमेश्वर का कुछ अनुभव नहीं हो रहा था, जैसे कि रोज होता है। प्रार्थना करने के बाद पवित्र आत्मा की उपस्थिति, परमेश्वर की गहरी उपस्थिति उन्हें महसूस होती थी, वो उस दिन नहीं हो रही थी। और उस दिन हो नहीं रही है तो वे प्रार्थना में लगे हैं। क्या है, उपस्थिति नहीं आ रही है, परमेश्वर की गहराई या परमेश्वर की उपस्थिति महसूस नहीं हो रही है, लेकिन मैं बैठा तो हूं। क्या ऐसी चीज है? तो पवित्र आत्मा उनको यह बात बताता है। पवित्र आत्मा यह बताता है कि कई साल पहले जब तुम मुझ में नहीं थे, जब तुम संसार में थे, तब तुमने अपने दोस्त के दुकान से पेन चुराया था। तो अभी उसके पास वापस जाओ, उस पेन का पैसा दो और उससे सॉरी बोलकर आओ। पीजे वर्गीस बोलते अभी कैसे जाऊं, अभी तो मैं बहुत बड़ा ये बन चुका हूं, पर तुझे तेरा दास बन चुका हूं। अभी मैं जाऊंगा तो वो क्या सोचेगा, और वो कभी का मैंने पेन चुराया था, वो भूल भी गया होगा। इससे अच्छा मैं ये करता हूं, वो 10 रुपए ना दान पात्र में डाल देता हूं, तुम समझ लेना। परमेश्वर बोलता है नहीं, उससे जाकर मिलो, उससे कहो कि मैंने तुम्हारी दुकान से पेन चुराया था, ये इसके 10 रुपए है, मुझे क्षमा करो। मैं एक काम करता हूं, वे कहता है कि मैं एक काम करता हूं, 10 रुपए का पेन था ना, मैं 100 रुपया दान पात्र में डालता हूं, लेकिन भूल जाओ इसको। परमेश्वर कहता है नहीं, अपने दोस्त के पास जाओ, उससे कहो कि मैंने तुम्हारी दुकान से पेन चुराया था, ये 10 रुपया लो और मुझे क्षमा करो। यहां तक भी ये बात आगे बढ़ती है कि 1000 रुपया मैं दान करता हूं। परमेश्वर कहता है नहीं, जाओ पहले उससे मेल मिलाप करके आओ। अभी परमेश्वर ने ही हाथ ऊपर उठा लिए तो पर्याय नहीं है, उनको जाना पड़ा। और वो वहां पर गए, उन्होंने दोस्त से मुलाकात की, 10 रुपए दिए और उनसे उस बात के बारे में क्षमा मांगी और वापस प्रार्थना में आए तो परमेश्वर की भारी उपस्थिति उनके घर में, उनके हृदय में आई। जब उनको उस परमेश्वर की गहरी उपस्थिति को महसूस नहीं कर रहे थे तो उसका कारण उनके जीवन काल के कई वर्ष पूर्व छुपा था। तो आप भी देखना, आप भी अपने जीवन में इस बात को देखना कि यदि कोई समस्या है जो लगातारी से बनी है, कोई ऐसा अटकाव है जो लगातारी से बना है, कोई ऐसी विपदा है जो लगातारी से बनी है, बाकी के काम हो रहे हैं लेकिन ये नहीं हो रहा है, तो आप ये भी जांच परख देखना कि आपको गहराई में जाना है। जब आप गहराई में जाएंगे, पवित्र आत्मा आपके सामने वो बात को दिखाएगा, आप उसके ऊपर काम करेंगे तो आप आशीष को पाएंगे। जबकि प्रभु यीशु मसीह ने पतरस से कहा गहरे में चलो, और उस गहरे में वो गहरे में गया, उस गहराई में उसने काम किया, तो बाइबल बताती है उसके जाले में बहुत सी मछलियां आई जो उसके पास नहीं थी। ऐसा ही होता है, जब हम गहरे में जाते हैं और परमेश्वर हमें कुछ दिखाता है और हम उस पर काम करते हैं, आशीष हमारी होती है, हाँ गवाही हमारी होती है। तो हमें गहरे में जाना है। आप अपने आप को गहरे में लेते जाओ पवित्र आत्मा के द्वारा। आपको अपने रीति से गहरे में नहीं जाना है। अतीत में जीना परमेश्वर हमें नहीं सिखाता, इस बात को ध्यान रखना। अतीत में जीने के लिए परमेश्वर हमें नहीं सिखाता, लेकिन परमेश्वर हमें अतीत में जो बातें या जो पाप, जो दुष्कर्म हमारे हुए हैं, उनके विषय में पापों की क्षमा मांगने के लिए बताता जरूर है। अतीत में जीने के लिए नहीं बताता। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, अतीत में जीते हैं, मेरा ऐसा था वैसा था, फिर नशा करते हैं, अपने मदमस्त में रहते हैं। वैसे जीने के लिए परमेश्वर आपको नहीं बताता। आपको उन चीजों के विषय में जिनके विषय में आपने पूरी रीति से तहे दिल से क्षमा नहीं मांगी होगी, या उस गलती के विषय में परमेश्वर के सामने पश्चाताप नहीं किया होगा, तो परमेश्वर आपको बताता होगा आपको गहराई में जाना है। आप गहराई में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि अरे हाँ ये करना है। बहुत बड़े परमेश्वर के दास, जीसस कॉल मिनिस्ट्री के फाउंडर डीजेस दिनाकरन एक बहुत बड़े परमेश्वर के दास थे, जिनको परमेश्वर ने स्वर्ग का दर्शन दिखाया था, जिनको परमेश्वर ने पौलुस का दर्शन दिखाया था, जिनको परमेश्वर ने नरक का दर्शन दिखाया था कि नरक होता कैसा है, वहां पर क्या चलता है। एक बार वे भी प्रार्थना के लिए बैठे थे, उनको भी अनुभव नहीं आया। उनको ऐसे लगा कि मैं ऐसे खाली ही बैठा हूं, परमेश्वर की उपस्थिति महसूस नहीं हो रही है। तो बाद में पवित्र आत्मा आगे जाकर यह बताता है कि तेरे दिल में उस एक इंसान के विषय में नफरत भरी है। तो डीजेस दिनाकरन बोलते हैं, हाँ मैं तुम्हारा काम करता हूं, मैं तुम्हारी सेवा करता हूं, और जिसके विषय में मेरे दिल में नफरत भरी है वो भी तुम्हारी सेवा करता है, फिर भी मेरे विषय में बुरा भला कहता है, फिर भी मेरे विषय में लोगों में अफवाहें फैलाता है। मैं उससे बात नहीं करूंगा। प्रभु कहता है नहीं, तुम जाओ और उससे मेल मिलाप करो, तो ही आगे जाकर बातचीत होगी। वो मानने के लिए तैयार नहीं थे, फिर भी पवित्र आत्मा इस बात के बारे में उठाए रखे थे कि जिसके विषय में तुम्हारे दिल में नफरत है, जाकर उससे मेल मिलाप करो।
और वे जाते हैं, उससे बातचीत करते हैं, गले मिलते हैं, मेल मिलाप होता है और वापस आकर प्रार्थना करते हैं, तो पवित्र आत्मा की एक बहुत बड़ी भरपूरी और एक बहुत बड़ी आशीष उनके जीवन में उतरती है। तो गहराई में जाना ये कभी कभार होता है, हर रोज नहीं, ये कभी कभार होता है। ये कभी किसी गिने चुने ऐसी समस्याओं में या गिने चुने ऐसे सवालों में या गिने चुने ऐसी व्यवस्थाओं में हमें ऐसे करना पड़ता है कि परमेश्वर ये चाहता है कि हम गहरे में जाएं। ये गहरा यदि आज की आपकी समस्या यदि आपके अतीत से जुड़ी हुई है तो परमेश्वर कहेगा गहराई में जाओ। यदि आज की आपकी अवस्था यदि अतीत में जुड़ी हुई है तो परमेश्वर कहेगा पीछे से गहराई में जाओ। कभी कभी परमेश्वर हमें उसके वचनों में गोता लगाने के लिए बोलता है कि उसके वचन में मनन चिंतन करना है, तो उसके वचन की गहराई में जाना है। वचन की गहराई में जाना यानी क्या? जो वचन आपने पढ़ा है या जो वचन आपने सुना है, तो उस विषय में आपने क्या क्या सुना है वो बातचीत करते रहना अपने आप से। हाँ, मैंने ये सुना है, हाँ मैंने इस विषय में इस वचन के द्वारा गवाही को भी सुना है। ये आपको मनन चिंतन करना है, इसका मतलब गहराई में जाना है। यदि आपकी जीवन में आपकी कोई गवाही बनी है या आपकी गवाही घटी है, परमेश्वर उसमें भी आपको गोता लगाने के लिए यानी गहरे में जाने के लिए बोलता है कि तुम पहले कैसे थे, आज कैसे हो। ये क्यों हो? क्योंकि सलीब पर मैंने लहू बहाया है, उसी लहू पर के विश्वास के कारण तुम्हें आज का यह जीवन मिला है। तो हर एक विषय में गहराई में जाना यह बहुत बड़ी बात होती है या बहुत उसका एक अलग मतलब या अलग अर्थ होता है। तो आपको परमेश्वर किन विषयों में या किन चीजों में गहराई में जाने के लिए बोलता है, ये आप देखो। पतरस की समस्या समंदर से जुड़ी हुई थी, क्योंकि उसने समंदर में जाल फेंककर प्रयास कर कुछ नहीं पाया था। उसकी समस्या समंदर से जुड़ी हुई थी, इसलिए परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने समंदर की गहराई में जाने के लिए बोला। यदि आपकी समस्या अतीत से जुड़ी हुई है तो आपको अतीत की पापों की गहराई में जाने के लिए बोलेगा। आप देखो, उसका पश्चाताप करो। जिस दिन तहे दिल से पश्चाताप होगा, उसका बहता हुआ लहू आपको क्षमा करेगा और आशीषों के लिए पात्र ठहराएगा। और इसी रीति से पवित्र आत्मा की मध्यस्थता में तथा उसकी निगरानी में हमें गहराई में जाने का मौका मिले और उसके द्वारा काम कर कर हम परमेश्वर की आशीष के लिए पात्र ठहरे। इसलिए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। हालेलुया। और अभी प्रार्थना करने का समय है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यद्यपि तुम मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो वह परमेश्वर की महिमा के लिए तुम्हें दिया जाएगा। हाँ, उसका वचन यही सत्य है। वह अपने वचनों को पूरा करना जानता है। वह अपने वचनों को पूरा करने की सामर्थ रखता है। इसलिए हम उसके वचनों पर और सामर्थ के ऊपर विश्वास रखते हुए विश्वास के द्वारा प्रार्थना करेंगे। आपके जिस हिस्से पर बीमारी है उस हिस्से पर हाथ रखिए, और वहाँ हाथ नहीं रख सकते तो अपने सीने पर हाथ रखिए। आपके जीवन में से और शरीर में से हर एक दुख, तकलीफ, बीमारी प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम इसी क्षण नष्ट हो जाए। आपके जीवन के बंधन और श्राप प्रभु यीशु मसीह ने बहाए हुए पवित्र लहू के द्वारा इसी क्षण टूट जाए। आपके जीवन की समस्या और शैतान का भयावह अंधार प्रभु यीशु मसीह के दिव्य और पवित्र प्रकाश के द्वारा इसी क्षण नष्ट हो जाए। आप पर, आपके परिवार के ऊपर प्रभु यीशु मसीह के महान आशीष आए। आमीन।